ये जो खंडर आप देख रहे हैं, ये खंडर फिरोज शाह कोटला किले के हैं और फिरोज शाह कोटला किला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसको बनवाने के पीछे एक कारण था। उस कारण को आप जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और साथ में जाने फिरोज शाह तुगलक का वो इतिहास जो शायद बहुत ही कम लोग आप में से जानते होंगे, ज़्यादातर तो अनजान ही है। इतिहास को पसंद करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। जिसने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो इतिहास में रुचि रखते होंगे और आज मैं उनको फिरोज शाह तुगलक की वो जानकारी देने वाला हूँ जो शायद उससे अनजान थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, जिसका जन्म 1309 में हुआ था और राजगद्दी पर वो 1351 में बैठा था और 1388 तक वो तुगलक वंश का शासक बना रहा। मैं आपको बता दूं, तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक थे। जो दिल्ली सल्तनत का शासन उसने इतनी जबरदस्त तरीके से किया कि उसको आज भी याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक। शासन को, प्रशासनिक सुधारों और कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके शासनकाल की क्या क्या विशेषताएं थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली थी। उनके शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं बहुत ही जबरदस्त हैं, जैसे कि प्रशासनिक सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को मजबूत किया और किसानों को सीधे कर वसूली से राहत दी। कर प्रणाली को सरल बनाया और जजिया यानी कि जो गैर मुस्लिमों से कर लिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया। उसके इस कार्य को बहुत ही ज्यादा सराहाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने आम जनता को सुख पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्य किए ताकि जनता हमेशा खुश रहे। अब मैं बात करता हूँ उसके सार्वजनिक निर्माण की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण किए। उन्होंने नहरों को बनवाया, सिंचाई प्रणाली को विकसित करने के लिए छोटी छोटी नहरें, रबझाए, तालाब, कुएं, नलकूप आदि का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उसने प्रदान की। उन्होंने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण भी इसीलिए करवाया था क्योंकि फिरोज शाह कोटला में पानी की कमी नहीं थी। यमुना नदी के किनारे इस किले को बसाया गया था। इससे पहले तुगलक वंश की राजधानी तुगलकाबाद हुआ करती थी, लेकिन वहां पर पानी की कमी के कारण राजधानी को यहाँ पर शिफ्ट करके ये किला बनवाया गया था। अगर मैं बात करूँ फिरोज शाह कोटला के किले की, तो इस किले में मस्जिद है, बाग बगीचे हैं, बावड़ी है और यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे महल हैं जो कि अब खंडर में बदल गए हैं। उस जमाने का वो बहुत ही बड़ा किला हुआ करता था। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी इस किले में इतनी जगह है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये खंडर बयां करते हैं कि क्या शान और शौकत रही होगी फिरोज शाह तुगलक के जमाने में। इन खंडरों को देखकर ये पता चलता है कि किस कदर निर्माण कार्य किया गया होगा कि इतने सारे पत्थर, चूना और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में कितना सामान, कितना पैसा खर्च हुआ होगा उस जमाने में। साम्राज्य के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ ज्यादा खास कार्य नहीं किए। इतिहासकारों के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन काल में सिर्फ अपने राज्य को बचाने के लिए ही युद्ध लड़े। साम्राज्य के विस्तार के लिए कितने युद्ध लड़े इसकी कोई जानकारी नहीं है। व्यक्तिगत गुण उसमें भरपूर थे। फिरोज शाह तुगलक एक उदारवादी शासक हुआ करता था। उदारवादी के साथ साथ वो न्यायप्रिय शासक भी माने जाते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सारे गुप्तचर प्रणाली भी उसने अमल में ला रखी थी। गुप्तचर प्रणाली फिरोज शाह तुगलक की बहुत ही सटीक हुआ करती थी। बताया जाता है कि दूर दराज के इलाकों में उससे गुप्तचर घूमते रहते थे और राज्य के अंदर कुछ अनहोनी ना हो इसलिए सबकी खबर रखते थे। अपने दुश्मनों की भी जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक को होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के निर्माण में बहुत सारा पैसा खर्च किया। अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे जो बड़े बड़े नाले हैं अब नाले में बदल गए हैं। उन नदियों का और नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। छोटी मोटी नदियों को नहरों से जोड़ी और नहरों को रबझायों से जोड़ी और फिर इस तरह से दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की पानी की समस्या नहीं छोड़ी गई थी। हालांकि दिल्ली में जितने भी शासक आए हैं सब ने कुछ निर्माण कार्य ही किए हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, दिल्ली में बहुत सारे किले, मकबरे और ऐसे भवन फिरोज शाह तुगलक के नाम हैं जो आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक का किला
बहुत बड़ा किला है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा मालचा महल भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे उलेमाओं के मकबरे का निर्माण भी कराया था। फिरोज शाह तुगलक जो भवन निर्माण कला में महारत हासिल रखते थे, उन्हें बड़ा शौक था नए नए भवन निर्माण करवाने का। फिरोज शाह तुगलक ने न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी बहुत सारे पुलों का निर्माण भी कराया। नहरों के ऊपर पुल बनवाए, नदियों के ऊपर पुल बनवाए। फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और इसीलिए उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था, जो उसके कर प्रणाली को बेहतर बनाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने छोटे मोटे मिलाकर 37 से ज्यादा कर माफ किए थे, जो उससे पहले शासकों ने दिल्ली की जनता पर लगा रखे थे। उन सभी करों को, जिनकी संख्या 37 बताई जाती है, समाप्त कर दिए थे। फिरोज शाह तुगलक जनता के लिए इतना उदार था कि उनके लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन होता वही है दोस्तों, क्योंकि राज शासन में राज करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह फिरोज शाह तुगलक की भी मृत्यु जल्द ही हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 20 सितंबर 1388 को हो गई। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके शासनकाल में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनकी इस साम्राज्य की नीति को आगे बढ़ाया जा सके या सुधार किए जा सके। इसलिए जो तुगलक वंश था वो समाप्त हो गया, और उसके बाद लोदियों का शासन दिल्ली पर होने लगा। दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक किला आप देख रहे हैं। बहुत जल्द आप इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर देखेंगे। इस वीडियो में मैं केवल फिरोज शाह तुगलक का वो इतिहास, वो कार्य, वो सब आपको बताना चाहता था जो शायद आपको पता होनी चाहिए। मुगलों से पहले जितने भी शासक आए, उसमें चाहे फिरोज शाह तुगलक हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो या फिर बहलोल लोदी हो, सिकंदर लोदी हो, सब ने अपनी प्रजा के लिए कुछ न कुछ कार्य किए हैं ताकि उनकी प्रजा खुश रहे। फिरोज शाह तुगलक को बहुत ही अच्छा राजा माना जाता था, और आज भी उसे अच्छे राजा के तौर पर जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा राजा था, और फिरोज शाह तुगलक से कहीं ज्यादा उसकी दूरदृष्टि हुआ करती थी। लेकिन इतिहास तो यही बताता है, लोगों ने फिरोज शाह तुगलक को अच्छा समझा और मोहम्मद बिन तुगलक को बुरा समझा। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की जो दूरदृष्टि थी, उसे सुनकर तो शायद आप दंग रह जाएंगे। कभी वक्त मिला तो फिरोज शाह तुगलक की जगह मैं मोहम्मद बिन तुगलक की वीडियो आपको जरूर बताऊंगा।